अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों का एक ऐसा वाक़या पेश करने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक मर्तबा जब बीबी फ़ातिमा अपने शौहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रूठकर यानी कि नाराज़ होकर अपने मायके में आ गईं, यानी अपने वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर चली गईं। उसके बाद में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी से क्या फरमाया, ये वाक़या सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही ख़ास है, और ख़ासकर ऐसी औरतें जो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर अपने मायके में जाकर बैठ जाती हैं। तो उन बहनों से हमारी ये गुजारिश है और उन भाइयों से भी ये गुजारिश है कि जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग भी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और जिनकी शादी होने वाली है इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी हैं। सिर्फ 22 साल की उम्र में आपकी शहादत हो गई थी। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हम दोनों में से किससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? यानी आप अपने दामाद और अपनी बेटी में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हो? या रसूल अल्लाह, आप अपनी बेटी फ़ातिमा को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो या फिर अपने दामाद यानी मुझे? प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ा ही अजीबो गरीब सवाल किया, मगर पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी उतना ही अजीबो गरीब जवाब अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुमसे ज़्यादा मुझे मेरी बेटी फ़ातिमा महबूब है और फ़ातिमा से ज़्यादा मुझे तुम अजीज़ हो। यानी तुमसे ज़्यादा मुझको मेरी बेटी फ़ातिमा प्यारी है और फ़ातिमा से ज़्यादा मुझे तुम अजीज़ हो। इतना प्यारा जवाब सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल खुश हो गया। प्यारे दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद में एक मर्तबा हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा के दरमियाँ किसी बात को लेकर नाराज़गी हो गई और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़रा सा सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। इस बात को लेकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रूठकर यानी कि नाराज़ होकर अपने मायके चली गईं, यानी कि अपने वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर चली गईं, ताकि वो अपने वालिद को अपना गम सुनाकर अपने दिल का बोझ कुछ हल्का कर सकें। मगर बीबी फ़ातिमा के पीछे पीछे ही उनके शौहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पहुँच गए और एक कोने में खड़े होकर बीबी फ़ातिमा को देखने लगे और सोचने लगे कि खुदा न खास्ता अगर पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ हो गए तो कहीं मेरा दीन और दुनिया तबाह न हो जाए। अगर इसीलिए यहाँ पर कोई बात नाराज़गी का सबब बनती है तो फ़ौरन उसका हल कर दिया जाए। बस यही सोचकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कोने में खड़े हो गए। फिर उसके बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वालिद पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने शौहर हज़रत अली की सख्ती और उनके गुस्से की शिकायत करने लगी और अपने शौहर की ज़ाती का हाल अपने वालिद को सुनाने लगी और फिर ज़ारो कतार रोने लगी। ये देख जब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को इस कदर रोते हुए देखा तो उनका भी दिल भर आया और आप गमज़दा हो गए। फिर भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली के बारे में कुछ भी भला बुरा नहीं कहा, यानी हज़रत अली की कोई भी बुराई नहीं की। पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को समझाते हुए इरशाद फरमाया, ए बेटी फ़ातिमा, हमने तुम्हारा निकाह उस शख्स के साथ किया था जो कुरैश के जवानों में से सबसे ताकतवर था, इस्लाम लाने वालों में से सबसे ज़्यादा अफजल था। ए बेटी फ़ातिमा, मियाँ और बीबी में कभी कभी इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। ऐसे कौन से मियाँ बीबी नहीं हैं जिनके दरमियान कभी कोई रंजिश नहीं होती। अगर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने शौहर का घर छोड़कर चली आएँ
और ए बेटी फातिमा, ये भी कैसे मुमकिन है कि मर्द सारे काम अपनी औरत के मुताबिक ही करे और अपनी बीवी को वो कभी भी कुछ ना कहे। ए बेटी, जाओ अपने घर वापस जाओ, ताकि मैं तुम दोनों को खुश देखकर अपनी आंखें ठंडी कर सकूं। अल्लाह तुमको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे और तुम दोनों मियाँ बीवी में हमेशा मोहब्बत बनाए रखे। अपने वालिद की ये बातें सुनकर बीबी फातिमा के दिल की नाराज़गी थोड़ी दूर हो गई और एक कोने में खड़े हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह से ये बातें सुनी तो ये गुफ्तगू से दिल भर आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और हज़रत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगे, ए फातिमा, अल्लाह की कसम, मैं आइंदा कभी ऐसी बातें ना करूँगा और ना ही तुम्हारे साथ ऐसा सख्त रवैया इख्तियार करूँगा जिससे तुम्हारे नाजुक दिल को ऐसी ठेस पहुँचे। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान से ये बातें सुनकर हज़रत बीबी फातिमा का दिल भी भर आया और वो कहने लगी, ए मेरे शौहर, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी ही थी जो थोड़ी ही बात में मैं आपसे नाराज़ होकर अपने वालिद के घर चली गई। मुझे आप माफ़ कर दीजिए। उसके बाद में दोनों मियाँ बीबी मोहब्बत से सरासार होकर अपने घर वापस लौट आए। ये देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी आंखों में आंसू आ गए। प्यारे दोस्तों, उसके बाद दोनों मियाँ बीबी में मोहब्बत इस कदर बढ़ी कि आज ऐसा कोई निकाह नहीं होता कि जिसमें ये दुआ ना की जाती हो, यानी कि तमाम निकाहों में अल्फाज ये ज़रूर दोहराए जाते हैं कि या अल्लाह, जिस तरह से आपने बीबी फातिमा और हज़रत अली के दरमियान मोहब्बत पैदा की थी, उसी तरह की मोहब्बत इन दोनों मियाँ बीबी के दिलों में भी डाल दे। यानी कि हज़रत अली और बीबी फातिमा के दरमियान इतनी मोहब्बत थी। उसके बाद दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत बीबी फातिमा बीमार हो गईं। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए फातिमा, आपने आज तक किसी भी चीज़ की फरमाइश नहीं की, आज आप बताएं आपका किस चीज़ का खाने का मन है। तो ये सुनकर हज़रत बीबी फातिमा ने फरमाया, या अली, आज मेरा अनार खाने का दिल कर रहा है। उस वक्त अनार का मौसम नहीं था, मगर फिर भी हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीबी हज़रत फातिमा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने घर से निकले और एक यहूदी के दरवाजे पर पहुंच गए जो कि अनार की तिजारत करता था। आपने उस यहूदी के दरवाजे पर दस्तक दी। वो यहूदी जैसे ही बाहर आया तो हज़रत अली से बाहर आने की वजह पूछने लगा। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे एक अनार चाहिए। उस यहूदी ने साफ साफ मना कर दिया कि इस वक्त मेरे घर में एक अनार का दाना तक नहीं है। मगर हज़रत अली फिर कहने लगे, नहीं, तुम्हारे घर में अनार मौजूद है। वो यहूदी फिर से कहने लगा, मैं एक सच्चा यहूदी होकर बताता हूँ कि मेरे घर में अनार नहीं है। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ये सुनकर मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया, मैं एक पैगंबर का दामाद होने की हैसियत से कहता हूँ कि आपके घर में अनार मौजूद है। यहूदी अभी भी अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था कि उतने में उसकी बीबी पर्दे के पीछे से खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। उसने अपने यहूदी शौहर से कहा कि मैं कलमा पढ़ रही हूँ और तुम भी कलमा पढ़ लो, क्योंकि घर में एक अनार मौजूद है। तो ये बात सुनकर वो यहूदी बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि ये घर तो मेरा है और मेरे घर की चीज़ों का इल्म अली को है। फिर उस यहूदी ने कलमा पढ़कर वो अनार हज़रत अली को दे दिया। हज़रत अली उस अनार को लेकर अपने घर चल पड़े। रास्ते में एक अंधा फ़कीर दिखा। आप उसके पास गए और पूछने लगे, ऐ शख्स, तुम्हारा किस चीज़ को खाने का दिल कर रहा है? तो वो फ़कीर कहने लगा, या अली, मेरा अनार खाने का दिल कर रहा है। तो ये बात सुनकर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु एक सोच में पड़ गए कि आज फ़ातिमा ने ज़िंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। ये अनार मैं फ़ातिमा के लिए लाया हूँ, मगर मैं ये अनार फ़कीर को दे दूँगा तो फ़ातिमा नाराज़ हो जाएगी, और अगर मैं ये अनार इस फ़कीर को ना दूँ तो मेरा रब मुझसे नाराज़ हो जाएगा। मगर फिर हज़रत अली ने अपने रब को राज़ी करने के लिए वो अनार निकाला और वो उस फ़कीर को दे दिया, और फिर चुपचाप आप अपने घर में बैठ गए और सोचने लगे कि अब फ़ातिमा को क्या जवाब दूंगा। इतने में हज़रत फ़ातिमा की आवाज़ आई, ऐ मेरे शौहर, मैंने तो एक ही अनार मांगा था,
آپ نے تو 10 انار بھیج دیے۔ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، یہ انار میں نے نہیں بھیجے ہیں، یہ انار تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بی بی فاطمہ کو بتا دیا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جعفری اسلامک نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ایک واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔